तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 81 माइनस 49 एक्स स्क्वेयर। अब देखो टर्म इधर उधर बदलने से क्या होगा, हम लोग डर जाएंगे क्या? आप डर जाओगे? नहीं डरोगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में है 81 का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या? क्या ये सोच रहे हो कि अगर सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो? जब नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा यहां पर, ध्यान से देखो बस। तो 81 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? अच्छा सर आपने कैसे पता किया कि यहां 81 का परफेक्ट स्क्वायर ही करना है? अरे क्वेश्चन देखो यहां पर क्या स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि 2 स्क्वायर, मतलब कोई 2 स्क्वायर का डिफरेंस के रूप में रहे तो ही हम लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 1, ये जो फॉर्मूला नंबर 1 है, इस तरीके से हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे ये फैक्टराइजेशन इस तरीके से। इस वजह से सबसे पहले मैं 2 स्क्वायर खोजूंगा। तो 81 को जो मैंने देखा तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, लेकिन बनाया तो जा सकता है स्क्वायर की फॉर्म में, तो बना लेते हैं। 81 को क्या लिख सकते हो? 9 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, और यहां अगर आप यहां पर डायरेक्ट 49 एक्स स्क्वायर लिख दोगे और बोलोगे कि सर ए के जगह पर है 9, मैंने बोला चलो ठीक है। सर बी के जगह पर है 49 एक्स, मैंने बोला गलत है। कैसे गलत है? अब देखो समझो यहां पर, सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करो कि ये जो स्क्वायर लगा हुआ है वो किस पर है? वो एक्स पर है या 49 एक्स पर है या 49 एक्स पर है? तो आंसर होगा सर एक्स पर ही है। तो जब सिर्फ एक्स पर ही स्क्वायर लगा हुआ है तो आपने बी 49 को भी क्यों शामिल किया? ये तो गलत है ना। चलिए अगर ये समझ गए हो कि ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि स्क्वायर तो सिर्फ एक्स पर लगा है, तो हम क्या बी को सिर्फ एक्स लिख दें क्या? ये भी गलत हो जाएगा। बी के अगर कोई लिख देता है सर अच्छा ठीक है मैंने लिखा बी के जगह पर एक्स, क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब 49 को कहां भेजोगे? 49 को कहां भेजोगे? तो इस पूरे के ऊपर हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा किसी तरीके से। मतलब अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिसमें हम लोग इस पूरे पर स्क्वायर लगा पाए तो बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग इसको अलग से लिखते हैं 49 एक्स स्क्वायर। एक बात बताइए, 49 एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है? अभी मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं। 49 का मतलब 7 का स्क्वायर, सॉरी, तो 49 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो 49 को क्या लिख सकते हैं? 49 इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताइए, 49 को तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? मैं इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाना चाहता हूं, तो कैसे होगा? तो देखो क्या प्रोसीजर है। 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। ये सब एक ही है, बस फॉर्म चेंज हो रहा है। हम लोग जानते हैं ये यहां पर पावर रूल लगेगा क्योंकि पावर सेम है और बेस मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर पावर लिखेंगे ऐसे। 7 इंटू एक्स 7x, बेस है 7 और x तो 7x और पूरे पर स्क्वायर लग जाएगा। इसका मतलब ये जो 49 एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम बदल देंगे, बदलने का मीनिंग उसको उस पर रिप्लेस करके हमको इसको बिठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है और चाहिए हमको स्क्वायर वाला ही, और ये सब का सब सेम है, लेकिन हम लोग इसके जगह पर इसी को लिखेंगे 7x का होल स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं। ये अच्छे से करना है हमको, बस स्क्वायर ही तो बनाना है, अगर नहीं है तो 9 स्क्वायर माइनस 49 के जगह पर क्या लिख सकते हो? देखो मैंने जो लिखा है 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इसको 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7x का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब बताइए कि सर b के जगह पर क्या होगा?
तो b के जगह पर ना x ना 49x, b के जगह पर हो जाएगा 7x। ठीक है, चलिए तो अब तो ये a स्क्वेयर a के जगह पर है 9, b के जगह पर है 7x, तो ये तो अब 7x का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो जब आ गया है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए तो a के जगह पर क्या करना है, पहले हमको a प्लस बी निकालना है। अच्छा चलिए, a कितना है तो 9 प्लस b कितना है बताइए जल्दी से, 7x। अब a प्लस बी मैंने लिख दिया, अब मैं लिखूंगा इंटू में a माइनस बी। देखो a प्लस बी के बाद इंटू में a माइनस बी लिख रहा हूं, तो इंटू में a कितना है तो 9b माइनस b, तो b कितना 7x तो माइनस b। तो हो गया ये फैक्टराइजेशन हमारा।